प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन? क्या था? प्रीपोजिशंस। ठीक है, तुम लोग को लगभग 39 प्रीपोजिशंस हम लिखवाए थे। और नियम कितने का बताए थे? 25 या 30? 30 का तुम लोग को नियम बताए। बाकी हमारे पास रेस्ट 9 बचा है, उसको आज देखेंगे। ठीक है, और प्रीपोजिशन कुछ याद हुआ है? क्या था? एक आध नाम बताओ। वेरी गुड। इन, इनटू, ऑन, बिटवीन, बिसाइड, अबव, ओवर और टुवर्ड्स, बाय। वेरी गुड। डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, याद तो हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बच गया था उसको कंटिन्यू करेंगे और तुम्हारे लेवल को देखा जाए कि कितना तुम लोग सीखे हो। कुछ हम एक्सरसाइज कराएंगे। क्लियर? और उसके बाद शायद अगर तुम लोग पूरा ढंग से पढ़ लो तो तुम्हें प्रीपोजिशन में कभी मुश्किल नहीं होगी। क्लियर? तो देखा जाए, मैंने 30 तक लिखवाया था और 31 से देखते हैं। ठीक है, बिसाइड लिखवाए थे, ये बिसाइड्स लिखे। क्या है? बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर है। बिसाइड का मतलब के बगल में था और इसका मतलब होता है के अलावा, के या अतिरिक्त, या अतिरिक्त नहीं बोलते हैं उसके अलावा। ठीक है, मुझे पैसे के अलावा सामान चाहिए। ठीक है ना, तो उसके अतिरिक्त या अलावा। एग्जाम्पल दे करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, there is no one in the classroom besides Sonu and his father। देखो यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग किए। क्या किए? बिसाइड्स। देयर इज नो वन इन द क्लासरूम, वहां कोई नहीं था कक्षा में। सोनू एंड हिज फादर, किसके अलावा? सोनू और उसके पिता के अलावा। क्लियर? एग्जाम्पल, तुम लोग सलाद खाते हो ना? यस मैम। तो लिखे हैं सलाड्स आर, स्वादिष्ट होता है। यस मैम। सलाड्स आर डिलीशियस बिसाइड्स बीइंग हेल्दी। हेल्दी होता है। यस मैम। हेल्दी के साथ साथ वो क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो यह क्या क्या? सलाड्स आर डिलीशियस, सलाद स्वादिष्ट है। बिसाइड्स बीइंग हेल्दी मतलब स्वास्थ्य वर्धक के अनुसार अलावा, मतलब स्वास्थ्य के अलावा वह क्या है? स्वादिष्ट है। मतलब स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य वर्धक भी है और स्वादिष्ट, उसके अतिरिक्त कैसा है? स्वादिष्ट भी है। तो बिसाइड्स लगाए। कितना है? 32। इसको देखेंगे। तुम लोग कहाँ तक लिखे थे? टुवर्ड्स तक लिखे थे ना? ओके, तो टिल लिखते हैं। टुवर्ड्स के अलावा क्या लिख रहे हैं? टिल। इसका तक के अर्थ में, तक के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है? यस मैम। तक, ठीक है ना? यस मैम। जैसे तुम लोग यहाँ रुकते हो ना, कितने बजे तक? 3 बजे तक रुकते हो? यस मैम। स्टे हियर टिल 3 o'clock। स्टे हियर 3 o'clock टिल 3 o'clock। मतलब यहाँ पर क्या इसका अर्थ हो गया कि यहाँ तक 3 बजे तक, 3 बजे तक 3 o'clock या 3 PM, तुम लोग 3 PM लिख दो। ठीक है, तो यहाँ टिल का प्रयोग हुआ। स्टडी हियर, स्टे हियर टिल 3 o'clock। यहाँ कितने देर तक रुकना है तुम्हें? 3 AM तक, 3 PM तक। कितना रुकना है? 3 PM तक।
देखो स्टे हियर टिल 3 PM, यहाँ रुको कब तक, तक के सेंस में आया क्या, टिल का प्रयोग। नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल, मान लो कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि रुको, यहाँ रुको टिल, जब तक कि बारिश न रुक जाए। तो क्या लिखेंगे, वेट हियर टिल द रेन स्टॉप्स, द रेन स्टॉप, रेन स्टॉप मतलब क्या हो गया, जब तक बारिश न रुके तब तक तुम्हें यहाँ रुकना है, तो इंतजार करना है। तो वेट हियर, इंतजार करो यहाँ, टिल द रेन स्टॉप, जब तक कि बारिश ना रुके। तो तक में आया। यस मैम। अगला देखते हैं 33 हमारा होगा ऑफ, OFF। तुम लोग को तो एक ऑफ का आता है ना कि बिजली लाइट ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, ठीक है ना। यस मैम। तो यहाँ पे अलगाव, सेपरेशन, इसके लिए अलगाव के सेंस में, अलगाव का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। यस मैम। सेपरेशन के सेंस में इसका प्रयोग होता है, किसका, ऑफ का, किसका, ऑफ का, सेपरेशन, ठीक है। जैसे आम का सीजन आ रहा है ना, यस मैम। तो द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, फेल ऑफ द, तो कहां से गिरा, पेड़ से। आम कहां से गिर रहा है, पेड़ से गिरा, तो अलगाव हुआ, मतलब अलग हुआ, किससे, पेड़ से। किससे अलग हुआ, पेड़ से। तो यहाँ उससे सेपरेशन का भावना आ रहा है, उससे अलग होने का भावना आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, शी गॉट ऑफ द ट्रेन एट दिल्ली। अब क्या हो गया, शी गॉट ऑफ द ट्रेन एट दिल्ली। तो इसमें देखो वह कहां से कहां उतरी, दिल्ली में। शी गॉट ऑफ, वह कहां उतरी, ट्रेन से, दिल्ली में। तो ट्रेन से अलग हुई कहां, दिल्ली में। तो अलगाव का होने का का बोध कौन सा वर्ड करा रहा है, ऑफ, ऑफ करा रहा है। यस मैम। क्लियर। क्या है नियर, क्या है नियर। देखो नियर का मतलब क्या होता है, पास। नियर का क्या मतलब होता है, पास। और पास के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे वी स्टे नियर, वी स्टे नियर द स्टेशन, द स्टेशन। तो क्या हो गया, हम ठहरते हैं नजदीक में, कहाँ के, स्टेशन के। तो यहाँ नियर का मतलब क्या है, एकदम नजदीक, ठीक है, पास, पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेशन के पास। किस सेंस में आया, पास। जैसे तुम्हारा स्कूल घर के पास है ना। यस मैम। तो लिख सकते हैं ना, राहुल्स स्कूल नियर, राहुल स्कूल इज नियर होम, नियर हिज होम मतलब उसके घर से नजदीक है। क्या लिखे, राहुल स्कूल इज नियर हिज होम, राहुल स्कूल इज नियर होम। तो कहाँ पे है, घर के पास है। कहाँ है, घर के पास है, ठीक है। यस मैम। तुम लोग और भी लिख सकते हो एग्जाम्पल। मान लो माई मदर, इसका अर्थ तुम लोग बताओगे। माई मदर लाइक्स टू सिट नियर द फायर, नियर द फायर इन विंटर, इन विंटर। जाड़े में सभी लोग आग के पास बैठते हैं ना। तो मेरी माँ पसंद करती है बैठना पास में, किसके, फायर के, आग के। तो आग के पास के लिए नियर लगा है। किसी भी चीज के, किसी भी सेंटेंस में जब पास का बोध होता है तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, नियर का। किसका करते हैं, नियर। अपोजिट,
अपोजिट का मीनिंग कोई बताएगा? विपरीत। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। ठीक है, कभी कभी सामने भी, मतलब विपरीत या सामने के सेंस में, विपरीत अथवा सामने के अर्थ के लिए होता है, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से किसी विशेष क्षेत्र के दूसरी ओर होने का पोजीशन, उसकी दशा दिशा बताई जाती है। ठीक है ना? जैसे मान लो रोड तुम्हारे, बस स्टॉप तुम्हारे घर के विपरीत है, अपोजिट साइड है, तो क्या लिखोगे? देयर इज ए बस स्टॉप अपोजिट माई हाउस। माई हाउस मतलब इस जगह, मतलब घर के विपरीत क्या स्थित है? बस स्टॉप। क्या स्थित है? उसके अपोजिट स्थान पे, उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, अगला शिवम का नाम ही लिख दो। शिवम इज, अपनी बहन के अपोजिट बैठता है ना, सही है ना, कि वो इधर बैठता है और आंचल उधर बैठती है। तुम लोग कोई भी अपने भी लिख सकते हो। शिवम इज सिटिंग अपोजिट आंचल। शिवम इज सिटिंग अपोजिट आंचल, मतलब अपोजिट आंचल, आंचल के सामने है ना, तो यहाँ सामने के सेंस में आया। शिवम आंचल के सामने बैठता है, उसको भी क्या लिखे? अपोजिट। क्लियर है ना? क्योंकि क्लासरूम में एक इधर बैठ रहे हो और एक इधर बैठ रहे हो, तो आमने सामने बैठ रहे हो ना, तो क्या हो गया? शिवम इज सिटिंग अपोजिट आंचल। इंटरेस्टिंग लगा? Yes, ma'am. थोड़ा ये भारी भारी है, लेकिन तुमको ये आसान भी लगेगा जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। अगेंस्ट, अगेंस्ट का देखो सेम है, विपरीत। क्या है? विपरीत। अगेंस्ट मतलब विपरीत नहीं होता है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मतलब उसकी बातों के विपरीत हूँ, मुझे वो बातें जो वो कह रहा है या कह रही है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मतलब मैं मानने को तैयार नहीं। तो विपरीत या सटाकर, ठीक है, दोनों के अर्थ में होता है। जैसे प्लेस द चेयर, प्लेस द चेयर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द क्या बोले? कि दीवार से सटाकर कुर्सी रखो। किससे सटाकर? दीवार से। दीवार से सटाकर कुर्सी रखो, तो वहां पर क्या आ गया? अगेंस्ट। किसका प्रयोग किए? अगेंस्ट। सटाकर, सटाकर के सेंस में आया ना, ठीक है। और एक की हम विपरीत के सेंस में भी एक देखेंगे, जैसे पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन was against the bill, against the bill मतलब पब्लिक ओपिनियन, लोगों की सहमति विपरीत थी। किसके? बिल के। कोई बिल पारित हुआ और लोगों की सहमति क्या थी? विपरीत थी, मतलब लोगों की सहमति उस बिल के प्रति नहीं थी, नहीं मतलब क्या थी? उसके बिल, उस बिल के पक्ष में नहीं थी, तो क्या थी? विपरीत थी ना। तो पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल। मान लो कहें कि माय ओपिनियन वाज अगेंस्ट हिज ओपिनियन, मेरा ओपिनियन उसके विपरीत था। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट, ये तो बहुत बार यूज भी किए हो सब। क्या? के सामने। क्या अर्थ होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जैसे कहे ना, तुम्हारे घर के सामने किस चीज का पेड़ है? बताओ। नीम। ठीक है, तो हम क्या लिखे? शिवम, तुम लगाए हो, मान लो शिवम प्लांटेड नीम ट्री, planted neem tree in front of his house, in front of his house। क्या हो गया? अर्थ क्या हो गया? कि शिवम ने लगाया है नीम का पेड़ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हो गया?
के सामने, किसके? के सामने। और किसके सामने? हिज हाउस, उसके घर के सामने। उसके घर के सामने क्या लगाया है? नीम का पेड़। ठीक है। Yes, ma'am. अगर हम यहाँ कहें कि एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, चलो। द फार्मर, किसान, फार्मर मीन्स किसान, was digging the ground in front of his hut। ठीक है। फार्मर वॉज डिगिंग द ग्राउंड, जमीन खोद रहा था। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा? के सामने। इसका क्या होगा? के सामने। अगला हम लिखेंगे बिहाइंड। बिहाइंड लिखे नहीं ना थे तुम लोग? No, ma'am. बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे होता है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। पीछे और प्लेस के मतलब इसके स्थान के लिए पीछे। ठीक है। पीछे इन सेंस छुपते हो, मान लो बच्चे हैं तो छुपते हैं ना। एग्जाम्पल तुमसे रिलेटेड ही लिखा जाए। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द Door. ठीक है। किसके पीछे? डोर के पीछे। बच्चा कहाँ छिप रहा था? डोर के पीछे। तो हम क्या लिखे? बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर। क्लियर? Yes, ma'am. घर के पीछे क्या है? मंदिर है कि नहीं है? है ना? देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड अनन्या's हाउस। क्या लिखे? देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड अनन्या's हाउस। एक मंदिर है कहाँ? अनन्या के घर के पीछे, अनन्या के घर के पीछे। ठीक है। Yes, ma'am. लास्ट है तुम्हारा बियॉन्ड। क्या है? बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या होता है? देखो ध्यान से इसको देखो। के आगे, के बाद, से परे, मतलब ये सारे अर्थ में आएगा। ठीक है। से परे या के बाहर, या के बाहर। ध्यान से देखो। योर वर्क इज बियॉन्ड ऑल प्रेज, मतलब तुम्हारा काम तुम्हारे बड़ाई से बहुत आगे है। मतलब तुम्हारे काम के बारे में बहुत ज्यादा अच्छाई है, या तुम उस अपने लिमिट से, बियॉन्ड द लिमिट, अपने लिमिट से परे कर रहे हो। ठीक है। Yes, ma'am. जैसे आजकल है ना कि एक देखो, ही लिव्स, सभी लोग लगभग अपने, ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम। देखो इनकम मतलब आय। ठीक है। Yes, तो वो आय से आगे, मतलब आय से परे वो रहता है। मतलब जितनी उसकी आय है उससे अधिक में वो रहता है। ठीक है ना? आय के बाहर। एग्जाम्पल क्या लिखे? ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम। ठीक है। Yes, वह ma'am. रहता है अपने इनकम से परे। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, और एक लिखो, जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल के बाद मत यहाँ मत रुकना। ठीक है। तो डोंट स्टे। अच्छा, घर से बाहर तुम लोग रात को जाते हो तो बोला जाता ना इतने समय तक आ जाना। तो डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 10 o'clock। चलो 10 बजे के बाद तुम बाहर न रहो। तो क्या बोला कि 10 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? 10 बजे के बाद डोंट स्टे आउट, बाहर नहीं जाओ। ठीक है। या बाहर मत रुको। डोंट स्टे, यहाँ क्या लिखे? स्टे मतलब मत ठहरो,
बियॉन्ड 10 o'clock, इतना के आगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. देखो इतने सारे प्रीपोजिशन जो तुम लोग नियम के साथ लिख लिए, ठीक है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो लगता ही लगता है, जैसे सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग के साथ क्या लगा? फ्रॉम, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो लिखवाएंगे और तुमको उसको समझना है, ठीक है। और वो समझ भी लो और लर्न भी कर लो, ताकि आगे जब सेंटेंस में प्रयुक्त करने की बात आए तो उसका तुम लोग यूज कर सको। क्लियर है ना? Yes, तो देखें yes. मार्कर, तो इसको लिख लो। कुछ शब्दों के बाद हमेशा निम्नलिखित प्रीपोजिशंस ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ड, क्या लिखे? Word. दूसरा लिखे प्रीपोजिशन, और तीसरा लिखेंगे मीनिंग। तुम लोग उस मीनिंग को भी समझो, ठीक है। Yes, ma'am. पहला है डाइट, DIET, डाइट, ठीक है ना। डाइट के साथ ऑफ ही लगता है, क्या लिखता है? ऑफ। और कब? के कारण मरना, के कारण मरना। जैसे हम कल बोले थे ना, He died of fever, मतलब किसके कारण मरा? फीवर के कारण। तो died of, के कारण मरना। अभी तुमको बताए भी थे सफरिंग, सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम। तो क्या होगा? से पीड़ित, क्या हो गया? से पीड़ित। क्लियर? तीसरा हमारा है अफ्रेड, तो अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ। अर्थ के सेंस में से भयभीत, जब इसका हो से भयभीत का सेंस हो तो क्या लगेगा? अफ्रेड ऑफ, ठीक है। टायर्ड के साथ भी ऑफ, टायर्ड ऑफ। से थका हुआ, से थका हुआ। अगला है डिजायरस, डिजायरस के साथ भी ऑफ लगता है और इसका होता है इच्छुक, क्या होता है? इच्छुक। अगला है बिलीव, बिलीव के साथ इन लगता है, क्या लगता है? इन। में विश्वास करना, में विश्वास करना। अगला है डिफर, और डिफर के साथ लगता है फ्रॉम और अर्थ होता है से भिन्न होना, अलग होना या से भिन्न होना। सेपरेशन वाला नहीं है, से भिन्न होना मतलब उससे अलग होना। अगला है एम, एम के साथ हमेशा ऑफ लगता है, क्या लगता है? ऑफ। पर निशाना लगाना, पर निशाना, पर निशाना लगाना। अगला है फैमिलियर, फैमिलियर के साथ भी विथ का से परिचित, क्या अर्थ होगा? से परिचित, से परिचित। लिसन के साथ क्या लगेगा? कोई बताएगा? लिसन के साथ टू, लिसन के साथ टू, को सुनना। जैसे मैं कहती हूँ ना, लिसन टू मी, मुझसे मुझे सुनो, ठीक है। तो को सुनना। डिपेंड्स, डिपेंड्स होता है ना, डिपेंड्स के साथ ऑन, पर निर्भर होना,
पर जैसे तुम लोग किस पे निर्भर हो, मम्मी पापा पे हो तो क्या कहते हैं, आई डिपेंड्स अपॉन या ऑन माई पेरेंट्स, आई डिपेंड्स ऑन माई पेरेंट्स। अगला है, इसको पहले लिख लो तुम लोग, समझ में आया? एक मिस्टेक, 8 के बाद चलो 9, 10 एंड 11, चलो कोई नहीं। तो देखो क्या था, डाइट के साथ ऑफ लगता है, डाइट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ, और इसका होता है के कारण मरना, ठीक है? ये पूरे का, इस सिर्फ ऑफ का नहीं बता रहा, डाइड ऑफ का मतलब क्या हो गया, के कारण मरना। सफरिंग के साथ फ्रॉम लगा और क्या अर्थ होगा, सफरिंग फ्रॉम का मतलब होता है से पीड़ित। अफ्रेड ऑफ से भयभीत, टायर्ड ऑफ से थका हुआ, डिजायरस ऑफ इच्छुक, बिलीव इन में विश्वास करना, डिफर फ्रॉम से भिन्न होना, एम ऑफ पर निशाना लगाना, फैमिलियर विथ से परिचित होना, और लिसन टू को सुनना, डिपेंड्स ऑन पर निर्भर होना, ठीक है? कुछ और है उसको देख लेते हैं। संख्या है हमारा अग्री, क्या है, अग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होता है ना, तो अग्री के साथ विथ लगता है, एग्री के साथ क्या लगता है, विथ, और इसका अर्थ होता है से सहमत होना, से सहमत होना। क्लियर? Yes, ma'am. बिलोंग्स, अगला क्या है, बिलोंग्स के साथ टू, और यहाँ होता है से संबंधित होना, क्या होता है, से संबंधित होना। लास्ट सूट, क्या है, सूट के साथ एट, सूट एट बोलते हैं ना, तो सूट एट को क्या कहेंगे, को गोली मारना। ये तुमको इतना बता दिया गया वाक्य में प्रयोग के लिए। अग्री के साथ विथ से सहमत होना, बिलोंग्स के साथ टू से संबंधित होना, सूट के साथ एट को गोली मारना। यहाँ देखो एक्सरसाइज है और करना है, एसेस योरसेल्फ, तुम खुद को जांचो कि कितना जानते हो। क्लियर है ना? देखो पहला है, आई विल कम टू यू 8 o'clock, क्या होगा, इन, ऑन, एट, वेरी गुड, क्या हो गया, एट, क्या हुआ, एट। तो सभी अब हम बारी बारी पूछेंगे, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दोगे। क्लियर? ओके, कि आई विल कम टू यू एट, क्या बोले, एट, यानी पर, एट का अर्थ क्या हो गया, पर। अब यहाँ जो प्रीपोजिशन तुम लगा रहे हो उसका अर्थ क्या आ रहा है ये भी बताना है। क्लियर? दूसरा, योर क्या है, योर क्लॉथ्स आर द टेबल, क्या होगा, वेरी गुड, ऑन, मतलब टेबल पर। यहाँ भी क्या आया, पर, लेकिन समय के साथ एट लगाए और जगह के साथ क्या लगाए, स्थान के साथ क्या लगा दिए हम, ऑन, क्या, ऑन, क्योंकि इसके ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं ऊपर की अवस्था में। क्या लिखे, ऊपर की अवस्था में। क्लियर? अगला है, ऑल द फ्रूट्स वर द बास्केट, क्या होगा, वेरी गुड, इन, क्योंकि बास्केट के अंदर है, कहाँ है, बास्केट के अंदर है, तो तुम्हारा क्या आ गया, बास्केट, मतलब स्थिर अवस्था में है, और में है, कहाँ है, में। क्लियर? द बॉल हैज फॉलन, द रिवर, क्या होगा, क्यों होगा इनटू, कुछ बताए थे इसके बारे में, क्योंकि ये गतिशील अवस्था में है। बॉल क्या है, गतिशील अवस्था में है, इसलिए इनटू लगाए, इन ना लगा के इनटू का प्रयोग किए, क्योंकि अवस्था क्या है, गतिशील है। क्या है, अवस्था क्या है, गतिशील है। देयर इज नो कोल्ड, क्या, द रूम, क्या हो जाएगा,
नहीं, उस भरोगे क्या? Inside. इनसाइड, वेरी गुड। क्यों धीरे बोल रहे हो? इनसाइड। क्या भरे? इनसाइड। क्यों भरे? सीमा के अंदर। क्या है? सीमा के अंदर, मतलब उस उतने के अंदर। सीमा के अंदर का मतलब क्या हो गया? उस अवस्था के अंदर। तो क्या कह रहे? देयर इज नो कोल्ड, बाहर ठंडी नहीं है। इनसाइड द रूम, सीमा रूम के क्या हो गया? बगल में, रूम के बाहर, ठीक है, सीमा के अंदर। अगला क्या है? ऑल द पीपल इंडिया लव ईच अदर। क्या भरेंगे? वेरी गुड, ये बहुत आसान है। यहाँ तो सेंस भी क्या है? का। तो क्या आ गया? का के की के सेंस में, तो का, यानी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव ईच अदर, मतलब पूरे भारत, ये यानी भारत के लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। का के सेंस में आ गया। अगला क्या है? आई लिव हियर। क्या है? आई लिव हियर माई पेरेंट्स। क्या? वेरी गुड। विथ, साथ। विथ का मतलब यहाँ क्या आया? साथ। तो मैं रहता हूँ यहाँ अपने माता पिता के साथ। के साथ, इसका सेंस क्या आया? के साथ। क्लियर? अगला है सी इज राइटिंग। सी इज राइटिंग। किस? राइटिंग अ पेंसिल। क्या होगा? विथ। यहाँ भी विथ लगा, लेकिन साथ के सेंस में नहीं लगा। किस सेंस में लगा? ये किसके साथ? या कोई ऐसा सामान है, जैसे पेंसिल है, वो एक डिवाइस के तरह यूज हो रहा है, तो वहां भी हम क्या प्रयोग किए? विथ। सी इज राइटिंग विथ अ पेंसिल। वह लिख रही है किससे? पेंसिल से। तो यहाँ पे क्या हो गया? यंत्र के साथ। यंत्र के साथ के सेंस में, या यंत्र से, ठीक है, यंत्र के साथ या यंत्र से। क्लियर? अगला है वी गो। वी गो टू स्कूल। ये आसान है। वी गो टू स्कूल रेगुलरली। हम स्कूल नियमित जाते हैं। तो दिशा की ओर दिखा रहा है। टू तो को है, विथ डायरेक्शन। विथ डायरेक्शन, दिशा के साथ, विथ डायरेक्शन, ठीक है। फादर हैज कम। क्या होगा? ऑफिस। वेरी गुड। फ्रॉम, ऑफिस से आने के सेंस में है, तो यहाँ अन्य क्या है? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या हो जाता है? से। और हमारी दिशा की ओर, यहाँ पे क्या हो जाता है? से हमारी दिशा की ओर, हमारी डायरेक्शन की ओर, हमारी दिशा की ओर। क्लियर? अगला है दिस गिफ्ट इज। दिस गिफ्ट इज क्या होगा? फॉर नहीं, फॉर। क्या होगा? फॉर, के लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, या तुम्हारे लिए, यह उपहार तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के लिए। किस सेंस में आया? के लिए। द गेस्ट्स आर कमिंग। द गेस्ट्स आर कमिंग। ट्रेन, किससे आ रहे हैं? ट्रेन से। तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड। बाई मतलब द्वारा। बाई का अर्थ क्या हो जाएगा? द्वारा। किसके द्वारा आ रहे हैं? ट्रेन के द्वारा। तो हमारा क्या हो गया? द गेस्ट्स आर कमिंग बाई ट्रेन, ठीक है। अगला, हु इज हाइडिंग द वॉल। हु इज हाइडिंग द वॉल, तो क्या हो जाएगा? बड़ा तेज हो सब, बहुत तेज। बिहाइंड, क्या हो गया? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या हो गया? छिपना। बिहाइंड का मतलब क्या हो गया? हाइडिंग मीन्स छिपना होता है, लेकिन पीछे। किसके पीछे? दीवाल के पीछे। तो ये हमारा किस अवस्था में दिखा रहा है? स्थिर अवस्था में। अवस्था क्या है? स्थिर। स्थिर अवस्था। और क्या अर्थ हो गया? पीछे। क्या है? पीछे। स्थिर अवस्था और क्या है? पीछे, ठीक है। अगला, द सन शाइन्स। द सन शाइन्स अबव। वेरी गुड। द सन शाइन्स अबव। अबव का मतलब ऊपर, ठीक है, हटकर। उसके बाद द शॉप इज। द शॉप इज नहीं, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ द होटल। शॉप कहाँ है? होटल के सामने। क्लियर?